नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जहां मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। एक टॉपिक है हमारा एसएससी में पूछे जाना जो कि है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। देखिए, इसको करने का सिर्फ एक आसान तरीका क्या है, ये देखिए। आपको एक रूल याद करना होगा, वो है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल। उसके नियम अनुसार आपको दो तीन चीज़ों को याद रखना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा उसके अनु उसके अनुसार उसके अनुसार आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, पहले तो आप कोष्टक की बात कर लेते हैं। कोष्टक ऑफ, फिर भाग करना है, फिर गुणा, जोड़ और घटाओ। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस टॉपिक से अगर आपने एक बार इसको सॉल्व करना सीखा तो आप आराम से 1 से 2 नंबर ला सकते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू। देखिए, 14 भाग 2 इंटू 2 प्लस 5। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 और शिफ्ट 4th में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसा एसएससी में आता है? जी दोस्तों, बिल्कुल आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। देखिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम भाग करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी कोष्टक अगर हमें दे रखा है तो उसको सॉल्व करते हैं, या उसके अंदर जो संख्या दी होती है उनको सॉल्व किया जाता है। देखिए, 30 सेकंड के अंदर इसके जवाब देते हैं। तो ये लिख रहा है 14 डिवाइड कोष्टक 2 इंटू 2 प्लस 5। तो देखिए, पहले हमने कोष्टक के अंदर सॉल्व किया, 4 आ गया। उसके बाद कोष्टक सॉल्व होते ही हमारी संख्या कुछ ऐसे बन जाएगी। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। 14 में 4 का भाग देंगे तो 3.5 आता है, प्लस में 5 चल ही रहा है, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछती है, हर बार पूछती है किसी ना किसी शिफ्ट में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इससे भी आसान। 444 में 2 का भाग देना है, प्लस 41 गुणा 8 माइनस 26 गुणा 3। और ये देखो दोस्तों, कब पूछा गया है? एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 को पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, सॉल्व करते 3 लाइनों में सॉल्व हो गया। पहले भाग दो, कोष्टक का इसमें है ही नहीं तो छोड़ो उसको। भाग दिया, 444 में अगर 2 का भाग देंगे तो 222 आ गया, ठीक है। 41 गुणा 8 करेंगे तो 328 आ गया। फिर है माइनस, माइनस हमको लास्ट में सॉल्व करना होता है। फिर 26 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया अपना? 78। देखिए, लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी, या अगली जो लाइन है हमारी, वो बनेगी 222 और 328 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 550 या 550। और फिर लास्ट में मैंने बताया आपको सिर्फ माइनस करना है, लास्ट में आंसर आ जाएगा। देखिए, तो 550 में से 78 गए तो 472 हो गया आपका सवाल। इतना आसान होता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, इसमें देखिए सारे रूल लगेंगे। देखिए कैसे इसने दे रखा है भैया, देखो कोष्टक दे रखा है, ऑफ दे रखा है, भाग दे रखा है, सिर्फ गुणा नहीं है, प्लस है और माइनस है। देखिए, करते हैं सॉल्व। कोष्टक को मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, ये कोष्टक हो गया। देखिए, अंदर हम कोष्टक को हल कैसे करेंगे, सॉल्व करना। पहले कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लो। 44 प्लस 2 कितना होता है? 46। 46 में से 11 गए तो 35 बच गए। इतना समझ में आया। दूसरी संख्या को सॉल्व करते हैं। 44 और 5 को जोड़ेंगे तो 49 नहीं, सॉरी दोस्तों। देखिए, इसमें क्या है, भाग देना हमको। 44 में अगर 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और प्लस में 5 हमारे पहले से ही है। 2 और 5 कितना हो गए? 7। 7 हो गए। अब देखिए, 81 का हमने 81 लिख दिया, ऑफ का ऑफ लिख दिया, 35 का 35 लिख दिया, और 7 का 7। 35 में अगर 7 का भाग देते तो आता है 5, और ये आ गया अपना आंसर 481 का जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 405 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और सीखते हैं।
देखिए क्वेश्चन ये है, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि 2.5 इंटू 0.7 प्लस 3.5 इंटू 0.6 प्लस 4.5 इंटू 0.8। देखिए कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, और ये पूछा गया है एसएससी में। पहले आपको देखो, इधर गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है गुणा। आप इन तीनों को एक बार गुणा कर लीजिए। अब देखिए, अगर 2.5 गुणा 0.7 करते हैं तो 1.75 आता है। 3.5 गुणा 0.6 करेंगे तो 2.10 उत्तर आएगा, या 2.10 उत्तर आएगा। 4.5 और 0.8 को अगर गुणा करते हैं तो 3.60 आंसर आएगा। और लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। ये हमने ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर रहा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इन क्वेश्चनों में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नियम हमारा वही रहेगा, बोर्ड मास का नियम रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है दोहरा है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, और ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एसएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, 42/2 प्लस 3 गुणा m माइनस 22/11 प्लस 3 बराबर 28। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे m है, तो m है कहाँ पे, सॉरी m की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा। इसमें हमने दे रखा है कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें m की वैल्यू पूछता है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो आप ये देखिए, कोष्टक है नहीं है, तो आगे सोल्व करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर इसमें कोई भाग है तो वो सोल्व करेंगे हम। तो देखिए भाग इसमें है, एक नहीं दो बार है। देखिए क्वेश्चन लिखा, इधर भाग आ रहा है 42/2। 42 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 21। इतना हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। फिर आ रहा हमारा प्लस, ये प्लस लिख दिया। 3 गुणा m, ये 3 गुणा m ऐसे कैसे ही कर दिया। फिर है -22 में भाग देना है 11 का। देखिए 11 का भाग दोबारा दो, 22 में तो 2 आ गया, प्लस में 3 है, बराबर में चल रहा है हमारा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर में 28 चल रहा था। अब देखो जो संख्या, जिस संख्या का मान पूछा उसको एक साइड ले लेते हैं, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3m मैंने एक साइड ले लिया, तो देखिए आगे 28 ये रहा। 21 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, +3 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस का। अब देखिए सोल्व कैसे करना है। 28 प्लस का 2 प्लस का, अगर ये जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 30। 21 माइनस के 3 माइनस के, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितने हो गए, 24। आप जानते हैं दोस्तों, देखो अगर प्लस प्लस हो तो प्लस होता है, माइनस माइनस हो तो भी वो प्लस ही होता है। ये होता है इनटू का नियम। जबकि अगर माइनस की संख्या दी हो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो वो सारी की सारी एक साथ जुड़ेंगी, और अगर प्लस की संख्या दी हो तो वो सारी एक साथ जुड़ेंगी। अब देखिए 3m = 30 - 24, ये हमारा आगे इतना सॉल्व हो चुका था। अब देखो 30 में से अगर 24 गए तो 6 बचे। m का अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो 3 डिवाइडेशन में चल जाएगा, और ये हो जाएगा 6/3, और आंसर आ जाएगा हमारा 2। और ये आ गया हमारा m का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और समझ आएगा। इस क्वेश्चन को देखो और समझो। 30 + 180 भाग 30 गुणा 6 -15 -16 -60 भाग n -15 बराबर 0। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अभी देखो 1 सेकंड के अंदर उत्तर आएगा। 15 सेकंड के अंदर मुझसे सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन करा सकते हैं आप। देखिए एसएससी जीडी पूछा जा चुका है, चाहे तो आप गूगल सर्च मार सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए सोल्व कैसे करना। मैंने कहा था कि भाग को पहले सोल्व करो, कुछ मत देखो, भाग सोल्व करो पहले। 30 सेम लिख दिया मैंने। 180 में 30 का भाग जा रहा है,
मैंने दे दिया। फिर है गुणा 6, वो लिख दिया। -15 ऐसे कैसे ही, -16 ऐसे भी, ऐसे कैसे ही। अब देखिए 60 में n का भाग जा रहा है, वो मैंने लिखा। -15 और 0 संख्या उतार ली। अब देखिए 180 में अगर 30 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार। कितने बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा 6 बार। और 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 36। ये लिख दिया मैंने 36। माइनस माइनस की संख्या एक साथ जुड़ती हैं। -15 और -16 दोस्तों कितना हो गया? 31। ये लिख दिया मैंने 31 इधर। आगे देखो, फिर है इसमें -15, ये लिख दिया -15। और देखिए दोस्तों, ये संख्या मुझे निकालनी थी तो मैंने ये अलग कर दी इन सब संख्याओं से। इधर माइनस की थी तो उधर प्लस की हो गई। अब देखो सवाल कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा सवाल। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ो। +30 का है, +36 का है, बाकी ये दोनों क्या है? माइनस में। तो इन दोनों का जो जोड़ेंगे, जोड़ है वो आ गया 66। और माइनस माइनस की संख्याओं का जो जोड़, माइनस माइनस की संख्याओं का जो जोड़ है वो आ गया दोस्तों 46। 66 में से 46 गए तो 20 आंसर। ठीक है, अब देखिए 20 इधर लिख रहा है, 20 बराबर 60/n। इन दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20n/60। अब बताइए, n को अगर ऐसे लिखकर 20 में 60 का भाग, 60 में अगर 20 का भाग दे दूंगा तो हमें n की वैल्यू मिलेगी या नहीं? हाँ बिल्कुल मिलेगी। और n की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो वो मिलेगी हमें 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 2023 में एसएससी में 8 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए करना कैसे है। इसमें कोष्टक नहीं दे रखा, छोड़ो। भाग दे रखा, वो कर लो। 36 में 2 का भाग देना तो 18 आ गया। y को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। माइनस का 22 और बराबर 28। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लो, बाकी संख्याओं को एक साइड कर लो। हमने कर लिया। 3y हमने बराबर में रखा, 8 पहले से ही। 22 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, 18 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। 22 और 8 कितना हो गया? 30 माइनस 18 कितना बचा? 12। 3y हमारा चल ही रहा है। अब देखो y बराबर 12/3 कितना आ गया? 4। और ये हमारी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ ध्यान से देखो। इसमें बस हमें एक ही चीज़ है, इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोच रहे हो इतने सारे कोष्टक वगैरह वगैरह दे रखे, कुछ भी नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूँ। 6 लिख दिया, कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करते हैं। ठीक है, 16 में से 4 गए तो 12 बचे, हो गया। भाग हमारा इधर चल रहा है तो मैंने भाग का निशान लगा दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 की घात 2 + 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4। 4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये लिख दिया मैंने 6। लास्ट में है -2, लिख दिया -2। 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। अब यहाँ से आप जानते हो प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए एक बार आप। अगला क्वेश्चन ये है, 9th क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि एक बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, आसानी से हो जाएगा। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन देखिए ये दिया है मैंने 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें, मैं भी आप ही का भाई हूँ। हालांकि आज मेरे पास पढ़ाने के लिए अच्छे साधन नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।